नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया के बेस्ट यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम्स तैयारी पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मी मॉडल पेपर के बारे में। और दोस्तों, ये 2021 बैच का दूसरा मॉडल पेपर है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए ये मॉडल पेपर लेके आया हूँ, ये आर्मी के सिलेबस के बेस के आधार पर लेके आया हूँ। और दोस्तों, इसमें आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि आपने कितना सेफ स्कोर किया है। और दोस्तों, इसमें माइनस मार्किंग करनी है आपको 1/4, क्योंकि जो आपकी एग्जाम में माइनस मार्किंग होती है उसी के आधार पर आपको स्कोर चेक करना है। तो दोस्तों, इसमें पहला भाग है आपका सामान्य ज्ञान का। तो दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है आज का? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, कौन सी नदी है सबसे चौड़ी? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि भारत की सबसे चौड़ी नदी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी है। और दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो कि मानसरोवर झील तिब्बत से होता है। और दोस्तों, बात करें गंगा नदी की, दोस्तों गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। और गंगा नदी का उद्गम स्थान जो कि गंगोत्री उत्तराखंड से है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो दोस्तों, कौन थी? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि भारत की पहली महिला आईपीएस जो कि किरण बेदी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? दोस्तों, कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु सीमा होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों, कौन था गवर्नर जनरल? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि भारत के स्वतंत्रता के समय लॉर्ड माउंटबेटन जो कि गवर्नर जनरल थे। दोस्तों, इन क्वेश्चनों में मैं बहुत ही कम समय लेने वाला हूं, यानी कि फटाफट से ये प्रश्न करवाने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों आपको आगे मैथ और रीजनिंग में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो दोस्तों, किसने अपनाई थी? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, यानी कि फूट डालो और राज करो की नीति जो कि लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से संबंधित है? दोस्तों, कहाँ से संबंधित है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, यानी कि कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश से है। और दोस्तों, बात करें पंजाब का, दोस्तों पंजाब का नृत्य है बांगड़ा नृत्य जो कि पंजाब का है, बंगड़ा बोलते हैं उसे, वही आपका पंजाब का नृत्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों, एक तो होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से और एक होता है जनसंख्या की दृष्टि से। तो यहाँ पे पूछा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है सबसे छोटा? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि गोवा राज्य जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। और दोस्तों, गोवा की राजधानी जो कि पणजी है। और दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो कि सिक्किम है। और दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य जो कि अपना राजस्थान है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि आप अपनी फैमिली को और ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? दोस्तों, किस क्षेत्र के लिए दिए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि खेल कूद के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो दोस्तों, कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों, किसने प्रतिपादित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि ग्रहों की गति का नियम जो कि केपलर महोदय ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य के सबसे दूर का ग्रह स्थित है? तो दोस्तों, कौन सा ग्रह स्थित है सबसे दूरी पर? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है,
यानी कि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है, जिसे हम नेपच्यून भी कहते हैं। और दोस्तों सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? वह है बुध हो जाएगा। और दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेघदूत किसकी रचना है? दोस्तों मेघदूत किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है, यानी कि मेघदूत जो कि कालिदास जी की रचना है। और दोस्तों कालिदास जी को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो दोस्तों किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। और दोस्तों विश्व में सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला स्थान कौन सा है? तो वह अमेजन वर्षा वन है, जो कि ब्राज़ील में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों कहाँ पर स्थित है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर का बी ऑप्शन है, यानी कि सलारगंज संग्रहालय जो कि हैदराबाद में स्थित है। और दोस्तों हैदराबाद जो कि मुंशी नदी पर स्थित है। दोस्तों बात करें लखनऊ, तो दोस्तों लखनऊ कौन सी नदी पर स्थित है? ये गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों कब मनाया जाता है झंडा दिवस? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, यानी कि 7 दिसंबर को भारत में झंडा दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों अब है भाग सेकंड में है सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है ऐच्छिक गति का नियंत्रण? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, यानी कि सेरिब्रम के द्वारा मनुष्य की ऐच्छिक गतियों पर नियंत्रण किया जाता है। दोस्तों दो प्रकार की गतियां होती है, एक तो होती है ऐच्छिक गति और एक होती है अनैच्छिक गति। एक तो होती है जो अपनी इच्छा के माध्यम से गति की जाती है, एक होती है जो अपनी इच्छा नहीं होने पर भी वह कार्य होता है, जैसे कि दिल का धड़कना। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की सबसे छोटी हस्ती कौन सी है? दोस्तों कौन सी है सबसे छोटी हस्ती? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, यानी कि मनुष्य की सबसे छोटी हस्ती जो कि स्टेपीज है, ये कान में पाई जाती है। और दोस्तों बात करें फीमर की, जो कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, यह जांघ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो दोस्तों कितना होना चाहिए? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, यानी कि 120/80 mmHg होनी चाहिए मनुष्य का रक्तचाप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? दोस्तों इनमें से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, यानी कि टाइलिन एंजाइम जो कि लार में पाया जाता है। और दोस्तों रेनिन एंजाइम है, ये दूध में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? यानी कि मनुष्य किस अंग के माध्यम से श्वास ग्रहण करता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है, यानी कि मनुष्य फेफड़े के माध्यम से श्वास लेता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जीव विज्ञान का जनक माना जाता है? तो दोस्तों किसे माना जाता है जीव विज्ञान का जनक? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, यानी कि अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दोस्तों कैसा होता है प्रतिबिंब? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, यानी कि समतल दर्पण के द्वारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों क्या होता है एसआई मात्रक? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है, यानी कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो कि डायप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, यानी कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत जो कि सूर्य होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है, यानी कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। और दोस्तों पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक मान होते हैं। जो 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा होता है वह क्षारीय होता है, लेकिन जिसका मान 7 होता है वह उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से अधातु विद्युत का सुचालक है? दोस्तों इसमें से कौन सी अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक होती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि ग्रेफाइट जो कि विद्युत की सुचालक होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है? दोस्तों कौन सी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि मरकरी जो कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। और दोस्तों मरकरी को ही पारा कहते हैं और इसे Hg से डिनोट किया जाता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, यानी कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, तो दोस्तों अधातु कौन सी हो जाएगी? तो अधातु होगी ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? तो दोस्तों कौन सी होती है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है, यानी कि पदार्थ की चौथी अवस्था जो कि प्लाज्मा होती है। पहली अवस्था ठोस है, दूसरी द्रव है और तीसरी गैस है, और चौथी क्या हो जाएगी? प्लाज्मा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किसके कारण से होता है? दोस्तों किसके कारण से होता है मलेरिया रोग? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, यानी कि मलेरिया रोग जो कि प्रोटोजोआ के कारण होता है। और दोस्तों अगला भाग है गणित का। तो दोस्तों सभी के पास में नोटबुक और पेन साथ में होना चाहिए, जिससे कि इन प्रश्नों को आप साथ साथ में हल कर सकें। और दोस्तों किसी भी कैंडिडेट को अगर किसी प्रश्न में ज़्यादा समय लगता है तो वह उस वीडियो को वहीं पे रोक ले और फिर अपने स्वयं हल करें और उसके बाद में आगे बढ़ें। तो पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 30 से भाग देने पर 20 शेषफल प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 30 का भाग देना है, यानी कि 30 का ऐसी संख्या में भाग देंगे जिसमें 30 का भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? 20। तो दोस्तों एक यहाँ पे लिखते हैं, तो 30 एकम 30, 30 और शेषफल उसमें जुड़ जाएगा तो संख्या कितनी हो जाएगी? 50। और आगे क्या बोला गया है? उसी संख्या में अगर 6 का भाग देने पर शेषफल कितना होगा? तो 50 में 6 का भाग देने पर कितना शेषफल होगा? 6 8 48, तो 2 शेषफल हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसका दूसरा तरीका, दोस्तों 20 में डायरेक्ट अगर आप 6 का भाग देंगे तो भी 2 ही शेषफल होगा, यानी कि दोनों तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्या 5:6 के अनुपात में है, यदि इनका महत्तम समापरिवर्तक जो कि 4 हो तो उनका लघुत्तम समापरिवर्तक कितना होगा? तो दोस्तों दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। दोस्तों इनका मैसे क्या हो जाएगा? इनका मैसे हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, यानी कि 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और दोस्तों अगर किसी संख्या के अनुपात को और उस संख्या के मैसे को अगर गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी? संख्या। तो 5 को 4 से गुणा करने पर 5 चौका 20 अनुपात 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। अब बताना इन दोनों का लसागु क्या होगा? दोस्तों इन दोनों का लसागु कितना हो जाएगा? इनका लसागु होगा सी ऑप्शन है, क्योंकि 24 और 20 का भाग 120 में ही पूरा पूरा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि A अनुपात B बराबर 2:3 है तो B अनुपात C बराबर 4:2 हो तो B अनुपात C का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए A अनुपात B अनुपात C लिख लेना है, यानी कि जिसका भी मान 2 बार आया है, यानी कि यहाँ पे B का मान 2 बार आया है तो B को बीच में रखना है। तो यहाँ पे मान क्या है? A अनुपात B का मान है 2:3 है।
फिर b अनुपात c का मान है 4:2 है। और दोस्तों ऐसे लिखने के बाद में इसको आगे बढ़ाना, यानी कि यहाँ पे तो लिखना है 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। तो 4 दूनी 8 अनुपात 4 ती 12 अनुपात 3 दूनी 6। और हमें बताना है b और c का, तो b का अनुपात और c का अनुपात बताना है। b का हो जाएगा 12 और c का कितना है 6। तो इनको काटने पर कितना हो जाएगा 1:2। तो दोस्तों जिसका भी मान 2:1 है वह राइट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तीन संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों तीन संख्याओं का औसत कितना है 7। तो 7 × 21, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। पहली दो संख्याओं का औसत कितना है 4। तो दोस्तों 4 दूनी 8 और यहाँ पे पूछा गया है यानी कि तीसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 21 में से 8 माइनस करने पर 13 हो जाएगी। तो 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 6 है तो वह संख्या क्या है। तो दोस्तों किसी संख्या यानी कि x का 1/3 के 1/4 का 2/3 कितना है 6 है। तो दोस्तों 2 से ये 4 कट जाएगा, कितनी बार 2 बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 9 9 दूनी 18। तो x बराबर 6 × 18 और 18 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा 108 है। तो 108 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि राम की ऊंचाई श्याम से 20% कम है तो श्याम की ऊंचाई राम से कितने प्रतिशत अधिक होगी। दोस्तों ये है राम, ये है श्याम। यहाँ पे बोला गया यदि राम की ऊंचाई श्याम से 20% कम है, यानी कि श्याम की है 100 में से 20% कम किसकी हो जाएगी राम की। तो यानी कि 80:100 हो जाएगी। अब पूछा गया श्याम की ऊंचाई राम से कितने प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पे है 20% और किससे अधिक है राम से। तो राम की कितनी है 80 और प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 से ये कितने बार जाएगा 4 बार, 4 से ये 100 कितने बार चला जाएगा 25 बार। तो 25% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 676 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैंने पहले ही बता रखा है, यानी कि 1 से 50 तक के आपको वर्गमूल याद होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 26। दोस्तों 676 किसका वर्गमूल है, तो ये हो जाएगा 26, यानी कि 26 का वर्ग जो कि 676 होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राम ने एक वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर 120 रुपये में बेच दी तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो ज्ञात करते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर। तो दोस्तों इसमें कितना अंतर है 20 रुपये का। और दोस्तों कम है या ज़्यादा, तो ये ज़्यादा है तो प्लस में हो जाएगा। और दोस्तों क्रय मूल्य कितना था 100 और दोस्तों हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से 100 कट जाएगा और यहाँ पे क्या हो गया 20%। तो 20% क्या हो जाएगा इसका लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 तथा 32 के मध्य अनुपाती क्या होगा। तो दोस्तों मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, इसका सूत्र होता है √AB। दोस्तों √A का मान है 2 मल्टीप्लाई 32, तो ये कितना हो जाएगा 64। तो दोस्तों 64 किसका वर्ग होता है, इसका वर्ग होता है 8। तो दोस्तों 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75 का 20% ज्ञात करें। तो दोस्तों 75 का 20%, यानी कि ये 20 हो गया और प्रतिशत हटाने के लिए नीचे क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा। तो 0 से 0, 2 से कट जाएगा 5 बार और 5 से कितने बार कटेगा 15 बार। तो 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 48% को भिन्न में बदलो। दोस्तों ये 48% है, यानी कि ये प्रतिशत हो गया। तो इस प्रतिशत के निशान को हटाने के लिए हम बटे में लगाएंगे 100। और दोस्तों ये कितने से कटेगा, ये 4 से कट जाएगा। 4 से कटेगा तो क्या होगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 12 बार गया। और ये कितने बार कटेगा 25 बार।
तो ये कितना हो जाएगा 12/25। तो 12/25 किस ऑप्शन में है? यह है डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से क्या किसी आयत के परिमाप का सही सूत्र होगा? तो दोस्तों इसमें आयत के परिमाप का सूत्र बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है, यानी कि 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो इसका परिणाम या परिमाप क्या होगा? तो दोस्तों वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। तो दोस्तों भुजा कितनी दे रखी है? हमें 5 दे रखी है। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 44 में इकाई का अंक क्या होगा? तो दोस्तों इकाई का अंक यानी 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 चौका 24। और 24 में इकाई अंक क्या है? 4। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4,000 रुपये का 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा? तो दोस्तों मिश्रधन का सूत्र क्या होता है? ब्याज प्लस मूलधन, यानी कि ब्याज और मूलधन को जोड़ने पर क्या होता है? मिश्रधन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे ब्याज। तो दोस्तों 4,000 का 20% की दर से 5 वर्ष का हमें क्या ज्ञात करना है? साधारण ब्याज। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, और 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। और 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4,000। दोस्तों 4,000 पहले थे, और 4,000 क्या हो जाएगा? इसका ब्याज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4,000 और 4,000 8,000। तो 8,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगला पार्ट है रीजनिंग का। तो दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में रोशन का स्थान ऊपर से 11 और नीचे से 31 है तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों कक्षा में टोटल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करने के लिए ऊपर से स्थान है उसका 11वां, प्लस नीचे से स्थान कौन सा है? 31वां, -1 कर देंगे। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा? 42। 42 में से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 41। तो 41 सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 12:30 समानुपात 20 क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो संबंध इनमें है वही संबंध इन दोनों में होना चाहिए। तो दोस्तों 12 को लिखा गया है 3 मल्टीप्लाई 4 बराबर 12 होता है, उसी प्रकार 5 मल्टीप्लाई 6 बराबर 30 होता है। और दोस्तों 20 कैसे होगा? 4 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। उसी प्रकार 6 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो 42 किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन अनुपात प्रज्वलित समानुपात कार्बन डाइऑक्साइड अनुपात क्वेश्चन मार्क है। तो दोस्तों ऑक्सीजन का कार्य होता है प्रज्वलित करने का, उसी प्रकार दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का कार्य क्या होगा? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से हम आग को बुझा सकते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा है जो अन्य से भिन्न है? यानी कि दोस्तों इनमें से भिन्न को छांटना है। तो दोस्तों बी आता है 2 पर, सी आता है 3 पर, डी आता है 4 पर, यानी कि ये तो एक सीरीज है। उसके बाद में एन आता है 14 पर, पी आता है 16 पर, और आर आता है 18 पर, यानी कि ये सीरीज नहीं है। उसके बाद में के आता है 11 पर, एल आता है 12 पर, एम आता है 13 पर। तो दोस्तों ये भी एक ही सीरीज है। पी आता है 16 पर, क्यू आता है 17 पर, और आर आता है 18 पर। दोस्तों पहला, तीसरा और चौथे में तो क्या है? रेगुलर एक सीरीज बन रही है, लेकिन दोस्तों इसमें अन्य से भिन्न को छांटना है, तो इसमें 20 का
राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 14 है, 14 के बाद 16 है, 16 के बाद में 18 है। यानी कि इन तीनों में तो एक एक का अंतर है, लेकिन दूसरे में यानी कि बी ऑप्शन में दो दो का अंतर चल रहा है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, ए बी से छोटा है किंतु ई से लंबा है, सी सबसे लंबा है और डी ए से छोटा है परंतु ई जितना नहीं है, तो सबसे छोटा कौन होगा। तो दोस्तों इसे हल कर लेते हैं। ए बी से छोटा है, ए है ना जो कि बी से छोटा है, तो दोस्तों बी को इतना बड़ा कर देते हैं और ए को इतना छोटा रखते हैं, किंतु ई से लंबा है। ए जो कि बी से तो छोटा है लेकिन ई से लंबा है, ये हो गया इसका आरेख। उसके बाद में क्या है, सी सबसे लंबा है, तो दोस्तों सी को सबसे लंबा कर देना है। उसके बाद में क्या बोला गया है, और डी ए से छोटा है परंतु ई जितना छोटा नहीं है। लेकिन क्या है दोस्तों, डी तो ए से तो छोटा है लेकिन ई से छोटा नहीं है, तो ये आरेख ऐसा हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें पूछा गया सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन है। तो दोस्तों आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि आपने कितना सेफ स्कोर किया है, और दोस्तों माइनस मार्किंग आपको 1/4 करनी है, यानी कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। दोस्तों आपके 100 नंबर का पेपर है, इसमें से कितने नंबर आपके बनते हैं ये कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों और मित्रों के पास से शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि आप अपने फैमिली को और ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।